ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर विभाग। ज्ञर स्वरूप और लक्षण। जहाँ निजस्व शरीर थाए तार शरीर सहित संबंधित व्यक्ति वस्तु बा वैभव प्रति आसक्ति थाए बा ताकू अनासक्त हेबा पाई पुरुषार्थ करिबाकू पड़े। परमात्मा अशरीरी, तेणु से समस्त जीवात्मा परम पिता होई मध्य आसक्ति रहित अटंती। देहाभिमानरू आसक्ति जात हुए। आसक्ति समस्त दुख और बंधनर कारण। परमात्मा समस्त मनुष्यात्मा को दुख और बंधनरू मुक्त करिबा पाई मनुष्य शरीर रे अवतरण करती। से पिता रूपरे समस्त को ईश्वरीय पालना दियंती। शिक्षक रूपरे ईश्वरीय ज्ञानर शिक्षा दियंती एवं गुरु रूपरे मुक्ति और जीवनुक्तिर पथ देखाती। लौकिक पिता शिक्षक बा गुरु को निज पुत्र छात्र बा शिष्य प्रति किछि ना किछि पातर अंतर भावना थाए। प्रिय छात्र बा शिष्य प्रति तांकर विशेष आसक्ति मध्य थाए। परमात्मांकर सेपरि व्यवहार न थाए, तेणु तांको परम पिता परम शिक्षक और परम सद्गुरु कहा जाए। से सर्वगुणर सागर, तांकर गुण वर्णनातीत, तेणु भक्त माने तांको निर्गुण गुणातीत बोली प्रार्थना करती। अनन्य भावरे तांको स्मरण कले आत्मा मध्यरे दैवी गुण गुड़िकर विकास हुए। मनुष्य मानक मध्यरे दिव्य गुण देखि परमात्मा खुशी हुअंती। मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। सृष्टि रे परमात्मा को अवतरण बिना मानव दिव्य कारण संभव नुहे। एथिपाई तांको एक मानव शरीर रे अवतरण करिबाकू पड़े। शरीर बिना ज्ञान बा गुणर अभिव्यक्ति संभव नुहे। एहिपरि से गुणातीत होई मध्य सबु गुणर उपभोक्ता होई जाती। परमात्मा को सर्वव्यापकतार सिद्धांत भक्तर भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र। मनस्तात्विक सिद्धांत अनुसारे जीए जहाको अत्यंत भल पाए बा निरंतर स्मरण करुथाए सीए ताको सर्वत्र दर्शन हुए। कारण ता मनरे सेही एक व्यतीत आउ अन्य किछि विचार न थाए। सेही न्यायरे गोस्वामी तुलसीदास को कृष्ण प्रति प्रतिमूर्ति मध्य रामक परि दिशुथिला। मीराबाई को सर्वत्र कृष्ण दर्शन हेउथिला, किंतु ज्ञान दृष्टि परमात्मा एक देशीय बहुदेशीय नुहे। से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान, तेणु परमधाम निवासी होई मध्य एककालीन सर्वत्र सचराचर समस्त को एका समय उपलब्ध होई परमात्मा का जो निर्दिष्ट परिकल्पित नाम रूपरे जप ध्यान बा भजन रे तल्लीन होई सेथिरे तदाकार हो जाए। तार मन मंदिर रे सेही इष्ट देवता को सर्वत्र दर्शन हुए। तेणु परमात्मा को सर्वव्यापकता केवल आभास मात्र, वास्तविकता नुहे। मरुभूमि रे यातायात करुथिबा पथिक को दूररू जल छाया देखा जाए, ताहा जलर आभास मात्र, सत्य नुहे। परमात्मा एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। से चंद्र सूर्य और नक्षत्र मंडल ठारे मध्य कोटि कोटि माइल दूरवर्ती परमधाम निवासी अटंती। देहाभिमानी व्यक्ति तांको जानी पारे नाही। व्यक्ति जेतेबेले देह और देह संबंधित व्यक्ति वस्तु बा वैभव आदि को संपूर्ण विस्तृत होई निजर वास्तविक आत्मिक स्वरूप रे स्थित हो जाए, सेतेबेले से परमात्मा को समीपता लाभ करे। आत्मा हेउछि एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चैतन्य सत्ता, जी आत्मतत्व और परमात्मा तत्व को भल भावे जानिछि
ତା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜ୍ଞେୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାର ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିନ୍ନ ମନେକରେ। କିନ୍ତୁ ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ। ସେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞେୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଭ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଓ ଗୁଣର ସାଦୃଶ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଓ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ ପାର୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୌଳିକ ରୂପରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଗୀତାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପନିଷଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୀତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁଠି ବକ୍ତା, ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମୌଳିକ ଗୀତାଜ୍ଞାନ। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ଭାବ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛି। ଗୀତାରେ କେତେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଉପନିଷଦର ପଦାଂଶ ବାକ୍ୟାଂଶ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଅନାବଶ୍ୟକ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।